हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं और उसके बाद वो कुछ बोल रहे हैं। आपसे कुछ ही देर पहले उन्होंने 103 खूब झंडे उठाए, खूब नारे लगाए। हम लोग भी कहा करते थे भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। लेकिन एक दिल के कोने में एक प्रश्न होता था कि यार ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो सकता है क्या? भारत से भ्रष्टाचार मुक्त खत्म हो सकता है क्या? कई बार सोचा करते थे मुक्त भारत, लेकिन एक दिल के कोने में एक प्रश्न होता था कि यार ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो सकता है क्या? भारत से भ्रष्टाचार मुक्त खत्म हो सकता है क्या? कई बार सोचा करते थे। कई लोग कहा करते थे कि भारत के लोग तो जन्मजात भ्रष्टाचारी हैं जी, इनके तो खून में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार खत्म हो ही नहीं सकता। मेरा दिल नहीं मानता था। मेरे को लगता था भारत के लोग बहुत अच्छे हैं। हमारे भारत के लोग जब अमेरिका जाते हैं, उनके बड़े बड़े रॉकेट बनाते हैं। ये जितनी एमएनसी हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, इनको देख लो, इनके टॉप के ऊपर सारे भारत के लोग मिलेंगे हर जगह। अमेरिका वालों का रॉकेट नहीं चले अगर भारत के लोग नहीं हो तो। फ्रांस जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, बड़ा बड़ा नाम कमाते हैं हमारे भारत के। अपने देश में आते हैं तो फेल हो जाते हैं, कुछ ना कुछ व्यवस्था में गड़बड़ है। तो मेरा दिल कहता था भारत के लोग तो बहुत अच्छे हैं, व्यवस्था खराब है। लेकिन फिर भी लगता था कि यह भ्रष्टाचार कैसे खत्म होएगा। तो एक जुनून था भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए। लेकिन दिल में एक प्रश्न भी था। 49 दिन की सरकार के अंदर भाई साहब, ये मैं नहीं कह रहा, सारी दिल्ली की जनता कहती है, 49 दिन की सरकार के अंदर दिल्ली में भ्रष्टाचार, मैं ये नहीं कहूंगा 100%, लेकिन कम से कम 70% भ्रष्टाचार कम हो गया था 49 दिन में। ये कोई छोटी बात नहीं है जी। 49 दिन में जो 65 साल में ये दूसरी पार्टियां नहीं कर पाई, 49 दिन के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने करके दिखा दिया। तो जैसा मैंने कहा, पहले हमारे अंदर जुनून था, अन्ना आंदोलन के समय जुनून था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत लेके रहना है। लेकिन उस 49 दिन की सरकार के बाद आज हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त हम कर सकते हैं। आज हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि हम भारत को भ्रष्टाचार मुक्त कर सकते हैं और सबसे पहले दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करके दिखाएंगे। लेकिन एक प्रश्न उठता है, मेरे से कई लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, कहते हैं जी पिछली बार 49 दिन की सरकार बनी, आपने 4 दिन के अंदर टेलीफोन लाइन चालू कर दी थी, इस बार 1.5 महीना क्यों लग गया? यह आपको समझना बहुत जरूरी है, इस बार 1.5 महीना क्यों लग गया। 1992 में दिल्ली राज्य बना था, संविधान का संशोधन किया गया था, दिल्ली को राज्य बनाया गया था, राज्य का दर्जा दिया गया था। पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला, आधा अधूरा राज्य है अभी। लेकिन 1992 में दिल्ली को राज्य बनाया गया। 1993 के अंदर दिल्ली सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला और दिल्ली सरकार के अंदर एक एंटी करप्शन ब्रांच, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, एंटी करप्शन ब्रांच बनाई गई। दिल्ली सरकार ने आदेश निकाला और इस एंटी करप्शन ब्रांच का दायरा पूरी दिल्ली थी कि पूरी दिल्ली के क्षेत्र के अंदर जहां कहीं भ्रष्टाचार होगा, चाहे वो भ्रष्टाचार करने वाला केंद्र सरकार का कर्मचारी हो, दिल्ली सरकार का कर्मचारी हो, एमसीडी का कर्मचारी हो, पुलिस का कर्मचारी हो, डीडीए का कर्मचारी हो, एनडीएमसी का कर्मचारी हो, कोई कर्मचारी हो। चलिए, केजरीवाल साहब अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। हालांकि 1.5 महीना उन्होंने कहा और 49 दिन, दोनों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। शिखा राय, आपने सुना, आप कितना इत्तेफाक रखती हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से जो अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे अरविंद केजरीवाल 1.5 महीने की? देखिए, 1.5 महीने की उपलब्धियां, वैसे वो अभी जो बात कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। हम तो उनसे इतना आग्रह करते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली ही कर दें, वो जिसमें अभी वो सरकार में आए हैं। ये 1.5 महीना हो गया है,
कहां पर, कौन से स्तर पे, एक एग्जाम्पल के साथ आप बात करें, एक फैक्ट के साथ आप बात करें कि यहां पर ये खत्म हुआ। देखिए, पिछली बार जब वो 49 दिनों में आए थे, जिसको वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया था, 70% वो कहते हैं कि पिछली बार खत्म कर दिया। फैक्ट्स में थी कोई, कैसे, कौन से मापदंड से, कौन सा मीटर था, कहां से पता चलता है 70% खत्म हो गया था? और अब तो 1.5 महीने से पूरे सरकार में है, पूरी तरह से सरकार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर ही किसी फैक्ट्स के साथ बात करें ना। अब भी कह देंगे 40% कर दिया, 30% कर दिया। देखिए, आपने देखा होगा कि जब वो चुनाव में भी जाते हैं, अपने आप ही पोस्टरबाजी करते हैं। दिल्ली की जनता ने 51% इसको दिए, 30 इसको दिए, 22 इसको दिए। ये उनका स्टाइल है, स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। वो इसी तरह से राजनीति करके सरकार में आए हैं और अभी भी यही कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहती हूं उनसे कि दिल्ली को बहुत जरूरत है इस समय। आज जैसे आप देख रहे हैं कि आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में केवल जुमले नहीं, केवल ये भाषण नहीं, केवल इस तरह की हेल्पलाइन नहीं, जमीन पर उतर करके वाकई ही सभी क्वार्टर्स पे आप अगर इस तरह के क्राइम के अगेंस्ट प्रहार नहीं करेंगे तो ये सब संभव नहीं होगा। ये कोई 60, 50, 30, 70 का कोई विषय नहीं है। और भ्रष्टाचार का भी कोई मापदंड नहीं है कहीं पर भी कि जिसको आप मानक मान करके ये कहें कि इतने फीसदी। कौन सा डिपार्टमेंट, कहां की बात कर रहे हैं आप? तो इसलिए हम तब उनसे बात करेंगे जब तथ्यों के साथ वो हमारे सामने आएंगे। अभी 49 दिन से सिर्फ 3 दिन ही ऊपर गई है उनकी सरकार। थोड़ा वक्त शिखा राय और दे देते उनको। कुछ एक काम तो उन्होंने किए हैं, लेकिन जो अहम वादे हैं वो कैसे और कब पूरे करते हैं देखने वाली बात है। बहरहाल, हमारा समय बीच बहस में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। अदिति जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शिखा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।